हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सब बढ़िया होगा एंड सब कुछ सही चल रहा होगा। तो भाई मैं तो बहुत मस्त हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग द एनिमी करने वाले हैं। द एनिमी की हम देखेंगे स्टोरी एंड इसके साथ साथ एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को भी हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट। एंड जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, द एनिमी हम लोग फुल चैप्टर को कवर करेंगे, मतलब क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है तो आपको पता ही होगा कि मैं आपको इसमें स्टोरी बताऊंगी और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि एनसीईआरटी के जो भी सोल्यूशन है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जो एनिमी है, द एनिमी विच इज रिटन बाय पर्ल्स डिस्ट्रिक्ट इन बक, पर्ल एस बक को बक ने इसे लिखा है। और साथ ही में द एनिमी चैप्टर हमें ये भी सिखाता है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी स्टोरी है बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड इसमें ये बात होती है कि भाई एज ए ह्यूमन बीइंग, चाहे वो आपका कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर आपको उसकी जान बचानी पड़े तो आपको डेफिनेटली बचानी चाहिए। ऐसे डॉक्टर सदाव जो है इस पर्टिकुलर स्टोरी के हीरो है, या फिर बोल सकते हैं प्रोटैगनिस्ट है। एंड वो एक एनिमी की, तो हुआ क्या था कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वॉर चल रही थी, जब जापान और अमेरिका के बीच में बहुत तगड़ी वॉर चल रही थी। और उस पर्टिकुलर टाइम पे मतलब वर्ल्ड वॉर टू ही कह सकते हैं आप। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे डॉक्टर सदाव है, जो इस चैप्टर के हीरो हैं, डॉक्टर सदाव जिनका नाम है, वो उनके सामने उनका दुश्मन आ गिर पड़ता है उनके घर के सामने। एंड अब वो बहुत ज़्यादा कश्मकश में रहते हैं कि मैं इसे बचाऊं कि मैं इसे नहीं बचाऊं। तो ये स्टोरी उसी के ऊपर है। अब चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं, ठीक है? चलो भाई। The Enemy is a story written by Pearl District Buck. It is about a Japanese surgeon Sadao. तो इसमें एक सर्जन होते हैं जिनका नाम रहता है डॉक्टर सदाव। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, वो एक सर्जन होते हैं। He went to study in America and meets a Japanese girl, हना। अभी जब अमेरिका गए थे, तो अमेरिका जब पढ़ने गए थे तो इनको एक लड़की से प्यार हो जाता है वहाँ पे, और वो लड़की भी जापानीज होती है उन्हीं की तरह, जिसका नाम रहता है हना। ही मैरीज हर एंड ब्रिंग्स हर बैक टू जापान टू सेटल डाउन। और अब वो जो है हमारे डॉक्टर सदाव हना से शादी कर लेते हैं और ये लोग सेटल डाउन हो जाते हैं जापान में। दिस वॉज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, और ये टाइम था वर्ल्ड वॉर टू का। दस ऑल द डॉक्टर्स आर कॉल्ड अपॉन टू सर्व द जापानीज आर्मी। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है तो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, उनको अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, उनको आर्मी के साथ भेजा जाता है। तो सारे डॉक्टर्स को आर्मी के साथ भेजा जा रहा था। However, they allowed Sadao to stay back, but उन्होंने डॉक्टर सदाव को नहीं भेजा आर्मी के साथ। क्यों नहीं भेजा? It was because he was tending to the old general who was on his deathbed. तो यहाँ पे दो रीजंस की वजह से डॉक्टर सदाव को आर्मी के साथ नहीं भेजा गया। पहला रीजन ये था कि भाई जो आर्मी के हेड थे, जो हमारे जनरल ताकिमा थे, आर्मी के हेड थे, वो बहुत ही उनकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब थी, बहुत ही लाइक सिवियर कंडीशन थी। तो उस वजह से डॉक्टर सदाव को रखा गया कि बेस्ट डॉक्टर उनके साथ रहने चाहिए जापान में, और उन्हें आर्मी के साथ नहीं भेजा गया। और एक और चीज़, जो हमारे डॉक्टर सदाव थे वो एक साइंटिस्ट भी थे। तो इसी वजह से वो एक ना डिस्कवरी कर रहे थे कि वूंड को कैसे पूरी तरह से क्लीन कर लिया जाए। वूंड मतलब कि चोट लगती किसी इंसान को, तो वो कैसे पूरी तरह से क्लीन करी जाए। तो उसकी लाइक वो एक साइंटिस्ट डिस्कवरी कर रहे थे बोल सकते हैं। तो उस वजह से, इन दो रीजंस की वजह से उन्हें नहीं भेजा गया था। एंड however one night an incident changes his life. अब डॉक्टर सदाव की लाइफ में एक इंसिडेंट होता है जो इनकी पूरी लाइफ को पलट के रख देता है, बदल के रख देता है। He encounters an American Navy man who is injured by a gunshot and died. इनके घर के सामने एक अमेरिकन, इनका दुश्मन आ गिर पड़ता है। एक टाइम, मतलब एक रात की बात है, जो भी बालकनी में खड़े होते हैं और मस्त मजे ले रहे होते हैं, अपने घर की बालकनी की हवा वो चल रही होती है। उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है कि एक अमेरिकन, जो कि उनका दुश्मन है, उनके घर के सामने आके गिर पड़ता है। और जो डॉक्टर सदाव है, वो देखते पहले उन्हें लगता है कि कोई फिशरमैन होगा, क्योंकि आसपास बहुत सारी फिशिंग विलेजेस थी, तो उस वजह से फिशरमैन आ गिरा होगा, डूब गया होगा बेचारा। और उनके घर के आसपास बहुत सारी चट्टाने भी थी, क्योंकि वो जापानीज कोस्ट पे रहते थे, तो उनके घर के आसपास बहुत चट्टाने थी।
तो ऐसा लगा उनको कि भाई फिशरमैन होगा या फिर बीच कॉम्बर्स होंगे जो बीच पे आते हैं ना टहलने के लिए, कचरा वचरा देखने के लिए, साफ करने के लिए। तो वो उनको लगा, बट जब वो पास जाके दिखते हैं और उसको पलटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो अमेरिकन है, ये तो मेरा दुश्मन है। जिस पर्टिकुलर कंट्री के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी, ये तो वही है, राइट? Although Sadao was in no mind to help the enemy. अब डॉक्टर सदाव का बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि वो उस एनिमी को बचाए, ठीक है, क्योंकि भाई दुश्मन है, दुश्मन को वो कैसे बचाएंगे? डेफिनेटली ही टेक्स इन द यंग सोल्जर एंड प्रोवाइड्स हिम विद मेडिकल असिस्टेंस। अब वो ऐसा होता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग वो सोचते हैं कि नहीं यार, मैं नहीं छोड़ सकता। डेफिनेटली ना, मतलब एक डॉक्टर है, और डॉक्टर मतलब जब कोई इंसान डॉक्टर बन रहा होता है तो सबसे पहली चीज उसके अंदर ये बिल्ड करी जाती है कि भाई आपको एक इंसान की जान बचानी है, राइट? जब तक आप किसी की बॉडी को पूरी तरह से अच्छे से जानते नहीं हो, तब तक अगर आप उसकी सर्जरी कर रहे हो तो वो एक मर्डर है, ये कहा जाता है, ठीक है? तो यस, ही टेक्स इन द यंग सोल्जर एंड प्रोवाइड्स हिम विद मेडिकल असिस्टेंस। तो वो उस अमेरिकन को अपने घर ले जाते हैं। ही कीप्स हिम एट हिज हाउस टू अवॉइड एनी डेंजर कमिंग हिज वे, और वो उस अमेरिकन को अपने घर पे रखते। However, he knew he has opened doors to danger by helping the enemy. डॉक्टर सदाव को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि वो जिस इंसान की जान बचा रहे हैं, वो जिस पर्टिकुलर पर्सन की जान बचा रहे हैं, वो कभी ना कभी मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि भाई इतना लाइक बड़ा डॉक्टर है, पता चला बाहर किसी लाइक ट्रूप्स को पता चल गया, पुलिस वालों को पता चल गया कि भाई इस इंसान ने एनिमी को अपने घर पे रख रखा है, राइट? तो भाई आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। बेइज्जती के साथ साथ, वो बेइज्जती का तो कोई चक्कर नहीं है, उसके साथ साथ उन्हें उनकी लाइक जो डॉक्टर का जो वो दिया जाता है, उन्हें लाइसेंस दिया जाता है, वो हटा दिया जाएगा, लाइसेंस नहीं सॉरी, जो भी उन्हें मतलब ऐसे बोल दिया जाएगा कि डॉक्टर अब हम नहीं, मतलब इनको जेल में पटक दिया जाएगा, इतने बड़े डॉक्टर को। तो बहुत सारी रिस्क के साथ वो उस इंसान की जान बचा रहे थे, किसकी? उस अमेरिकन की। His servants decide to leave सदाव टू। अब क्या होता है, उनके घर पे जो सर्वेंट्स थे, डॉक्टर सदाव के घर पे जो सर्वेंट्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा पेट्रियाटिक थे। वो थे कि भाई हम तो कट्टर जापानीज हैं और हम नहीं देख सकते कि एक अमेरिकन की जान बचाई जा रही है। तो उनके घर के सर्वेंट्स उनसे लाइक उनके खिलाफ चले जाते हैं, उनके अगेंस्ट जाके वो सर्वेंट्स घर छोड़ के चले जाते हैं। As the days kept passing, the soldier was now beginning to gain his health back. अब धीरे धीरे क्या होता है, डॉक्टर सदाव उसको टेंड करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, तो धीरे धीरे जो सोल्जर था वो धीरे 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 रिकवर हो रहा था, उसकी रिकवरी हो रही थी। एंड उस चीज में ना डॉक्टर सदाव की हेल्प हना ने भी बहुत ज्यादा करी थी। मतलब कि जो हना थी, हना उनकी वाइफ थी, तो हना ना एज ए नर्स उनके साथ रहती थी। मतलब कि अगर कुछ एनेस्थीसिया देना है, ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन के टाइम पे कुछ भी जरूरत पड़ रही है, तो हना हमेशा वहां पे खड़ी रहती थी, ठीक है? Now that the soldier was no longer Sadao's patient, he decided to kill him off in his sleep. He informs the general of the American and thus the general reciprocates. अब होता क्या है, ऐसे ही अब बहुत दिन हो जाते हैं, अमेरिकन ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा है, धीरे 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 उसकी रिकवरी हो रही है। बट अचानक से क्या होता है कि डॉक्टर सदाव के मन में ख्याल आता है कि यार अब तो इसको भगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे घर में बहुत दिनों से है और किसी ने मेरे घर में इसको देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो जाके जनरल ताकेमा सोल्जर्स के हेड को जाके बता देते हैं, जिनकी वजह से वो ट्रूप्स के साथ नहीं गए थे ना, उनको जाके बता देते हैं कि भाई मैंने एक घर में अमेरिकन पाल रखा है। जनरल ताकेमा को खुद से जाके बता देते हैं, इससे पहले कि कोई और जाके बताए, क्योंकि सर्वेंट्स भी घर छोड़ के चले गए थे। पता चला सर्वेंट्स जाके बता देंगे, तो वो जनरल ताकेमा को जाके बता देते हैं। अब जनरल ताकिमा बोलते कि तुम टेंशन मत लो सदाओ, मैं काम करूंगा, तुम्हारे घर पे असासिन्स भेजूंगा, मतलब कि असासिन्स मतलब कि तुम्हारे घर पे गुंडे भेजूंगा, और तुम्हारे घर पे जैसे ही गुंडे भेजूंगा तो वो उसको अमेरिकन को ऐसे मारेंगे कि पता भी नहीं चलेगा, वो ही विल ब्लीड इनसाइड। तो मतलब वो पता भी नहीं चलेगा कि उसको किसी ने हाथ भी लगाया, मर्डर भी करा है। तो ऐसे वो अब यहाँ पे जनरल ताकिमा ऐसे बोल देता है। तो डॉक्टर सदाव पहले दिन वेट करते हैं कि आज गुंडे आएंगे, दूसरे दिन वेट करते कि आज गुंडे आएंगे, तीसरे दिन वेट करते कि आज गुंडे आएंगे, बट गुंडे आते ही नहीं है, जस्ट बिकॉज जनरल ताकिमा की खुद की तबीयत इतनी खराब रहती है कि वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते, भूल जाते।
ठीक है. He decide to kill him. हाँ, he informs General Takima of the American, and this the general reciprocate. They decide to send private assassins to kill the American soldier. जैसे कि मैंने आपको बताया. While waiting for the assassin, Sadao starts noticing it was delaying. अब जैसे ही वो वेट कर रहे होते हैं गुंडे आने का कि भाई गुंडे आएंगे और अमेरिकन को मारेंगे, बट जो गुंडे होते हैं वो आ ही नहीं रहे. वो बहुत वेट कर रहे हैं, आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे. तो अब उनके लाइक जो उनकी बोलते हैं ना कि बस उनकी अब लिमिट खत्म होती जा रही थी वेट करने की. However, during this course, humanity in Sadao arises. और इसी टाइम पे सदाओ के दिमाग में एक छोटी सी ख्याल आती है जो आपके दिमाग में भी आई होगी कि भाई अगर इसे मारना ही था तो फिर बचाया क्यों. ठीक है. तो होता यह है कि सदाओ के दिमाग में एकदम से लाइक ये चीज आती है कि नहीं यार इसको एक ह्यूमैनिटी आती है कि नहीं इसको नहीं मार सकते. he realizes that he is a human being at the end of the day. वो रियलाइज करते चाहे अमेरिकन हो चाहे जापानीज हो कोई भी इंसान हो भाई सबसे पहले वो इंसान इंसान है ह्यूमन है राइट. ही नाउ रिकॉग्नाइजेस द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल एज यूनिवर्सल ब्रदरहुड. और यहाँ पे डॉक्टर सदाओ मानते हैं कि भाईचारा इज इम्पोर्टेंट, भाईचारा इज ऑन टॉप. एंड thus this opens his mind which was limited to race boundaries and wars. यहाँ पे उनका जो माइंड था वो इन सब चीज़ों को हटा देता है, साइड रख देता है, रेस बाउंड्रीज वॉर्स इन सब चीज़ों को साइड रखता है. फाइनली ही कम्स टू द कंक्लूजन दैट द अमेरिकन सोल्जर इज नॉट हिज एनिमी. वो इस कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई जो अमेरिकन सोल्जर है वो उनका एनिमी नहीं है. एंड जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू अनदर कंट्री, क्योंकि वो एक अनदर कंट्री से बिलोंग करता है, thus he rises above his prejudices. prejudices का मतलब होता है रेसिज्म या फिर लाइक भेदभाव. एंड डज द राइट थिंग बाय हेल्पिंग द अमेरिकन सोल्जर एस्केप. तो यहाँ पे वो उस अमेरिकन को खुद भगाते हैं, खुद एक बोट में बिठाते हैं और उनके घर के पास एक आइलैंड था जहाँ से कोरियन बोट जाती थी अमेरिका. तो वो लाइक अमेरिकन को एक बोट देते छोटी सी ताकि वो उस आइलैंड तक जाए और वहाँ से कोरियन बोट पकड़ ले और उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको सेफली वहाँ पे छोड़ते हैं और वो अमेरिकन अपने घर वापस सही सलामत पहुँच जाता है. एंड अमेरिकन सोल्जर एस्केप दस सेविंग हिज लाइफ. तो ये थी इसकी एक स्टोरी हमारे इस चैप्टर की. एंड आ जाते हैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे. पहला क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है. This is our first question. There are moments in life when we have to make hard choices between our roles as private individuals and as citizens with a sense of national loyalty. भाई ऐसे टाइम आते हैं हमारी जिंदगी में जब हमको हार्ड चॉइसेस एक डिलेमा आ जाता है कि हमें अपना प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब कि एज ए इंडिविजुअल हमें एक रोल निभाना है और अपने नेशन के लिए भी एक लॉयल्टी दिखानी है. डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्टोरी यू हैव जस्ट रेड. तो इस बात को आपने डिस्कस करना है अपने आंसर में और उस रेफरेंस लेना है स्टोरी का. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर देखिए. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ह्यूमन वैल्यूज दैट मोटिवेट्स अ जापानीज डॉक्टर्स. अभी जो स्टोरी है ये ह्यूमन वैल्यूज के अराउंड घूमती है जो कि हमारे जापानीज डॉक्टर सदाओ को मोटिवेट करती है. ये पेन से अच्छा ये पेन ले लेते हैं. द प्रोटैगनिस्ट जो हमारे प्रोटैगनिस्ट भी है डॉक्टर सदाओ टू हेल्प एन एनिमी ड्यूरिंग वॉर. तो वो एक दुश्मन को हेल्प करते हैं वॉर के समय पे. द स्टोरी इज अबाउट डॉक्टर हु एनकाउंटर्स अ सिवियरली वुंडेड एनिमी सोल्जर. ये जो स्टोरी है ये एक डॉक्टर के बारे में है, एक इंसान के बारे में है जो इनकाउंटर करते हैं सिवियरली वुंडेड एनिमी सोल्जर. मतलब कि एक एनिमी सोल्जर अमेरिकन सोल्जर जो कि बहुत ज़्यादा जख्मी होता है, उनके घर के सामने आ गिर पड़ता है और इनको वो मिल जाता है. Being a doctor and a human being, he deserves the white man he observes the white man in critical condition. तो वो जो white man होता है वो अमेरिकन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा critical condition में रहता है and badly requires doctor's help और उसे डॉक्टर की हेल्प चाहिए होती है. अब आप लोग के दिमाग में कभी कभी क्वेश्चन राइज होता होगा या फिर कभी कभी आपके दिल में एक ख्याल आता होगा, कभी कभी आपके दिल में, कभी कभी मेरे दिल ही होता है ना. वही मैं कंफ्यूज हो गई कि कभी कभी मेरे दिल में कैसे ख्याल आ सकता है. तो फिर मेरे को लगा मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना. नहीं, कभी कभी हमारे दिल में ख्याल आता है कि भाई ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखना होता है मैम, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है. तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ये आंसर ना भी पढ़े
तो आपसे बोला गया है कि ऐसे ज़िंदगी में आपके समय आता है, ऐसे टाइम आते हैं जब आपको डिलेमा होता है। डिलेमा मतलब कि आपको हार्ड चॉइसेस करनी पड़ती है कि या तो आप इंडिविजुअल जो हो अपनी एज ए ह्यूमन बीइंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो निभा ले, या फिर मतलब कि जो नेशन के लिए हमें सही लगता है वो करना है। अब इस बात को आपको डिस्कस करना है कि ऐसा होता है तो आप क्या करोगे, या जो बस डिस्कस करना है। डिस्कस का मतलब क्या होता है कि आपका डिस्कशन में जो बातें आप रख सकते हो वो रखो और उसका रेफरेंस दे दो द एनिमी से। तो वही उनने किया है कि he observed the white man in a critical condition who badly requires a doctor's help. However, he is afraid of assisting him as the man belongs to the rival country. तो यहाँ पे इन्होंने डिस्कशन भी करा है। अब यहाँ पे जैसे अगर आपने ये आंसर नहीं लिखा होता तो आप नॉर्मली अपने लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते थे, अपनी भाषा में भी इसे लिख सकते थे और बहुत ही आसानी से। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने स्टार्ट करा द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ह्यूमन वैल्यूज, तो आप ऐसे लिख सकते हो यस इंडीड देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू चूज when we are in a dilemma and there are hard choices and we don't know what to choose, and yes talking about the story, and फिर आप ऐसे start कर सकते हो अपने आंसर को, right? तो however he is afraid of assisting him as the man belongs to the rival country. अब यहाँ पे जो डॉक्टर सदाव है वो बहुत ज़्यादा डरे होते हैं उसे असिस्ट करने के लिए, बिकॉज वो राइवल कंट्री मतलब कि ऑपोजिट कंट्री से बिलोंग करता है। इफ ही ट्रीट्स द वाइट मैन इट विल मेक हिम फील डिसलॉयल टुवर्ड्स दिस कंट्री। अगर वो ट्रीट कर देते हैं भाई उस इंसान को, अमेरिकन को, तो वो अपनी कंट्री के क्या हो जाएंगे, मतलब कि बोलते देशद्रोही हो जाएंगे। बट व्हेन ही डिसाइड्स टू हैंड ओवर द मैन टू द कॉप्स, अब वो डिसाइड करते हैं कि मैं उसे कॉप्स को दे दूंगा, ही फील्स ही इज नॉट केपेबल ऑफ कीपिंग अप हिज जॉब प्रोफेशनली। वो ये सोचते हैं कि भाई यार वो अपनी प्रोफेशनल जॉब को सही से निभा नहीं रहे, वो एक इंसान की जान नहीं बचा रहे और उसको ऊपर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इस डिलेमा में रहते। तो यही डिस्कशन हमने करना था, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। डॉक्टर सदाव वॉज कंपेल्ड बाय हिज ड्यूटी। डॉक्टर सदाव मजबूर थे, कंपेल्ड आप बोल सकते हो कि एक तरह से मतलब मजबूर होना, लाइक करना ही पड़ा उनको। कंपेल्ड बाय हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर टू हेल्प द एनिमी सोल्जर, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए उस एनिमी दुश्मन की उन्हें जान बचानी पड़ी। बट मेड what made Hannah, his wife, sympathetic to him in the face of open defense from the domestic staff? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला गया है कि भाई यहाँ पे डॉक्टर सिदाव को तो अपना एज ए ह्यूमन बीइंग जो भी उनकी ड्यूटी थी वो उन्हें निभानी थी, बट हना जो थी वो सबके अगेंस्ट जाके उनकी मदद कैसे कर रही थी, ठीक है। डॉक्टर सिदाव एंड हिज वाइफ हना न्यू दैट एवरीवन वुड क्वेश्चन देयर डिसीजन टू सेव द एनिमी सोल्जर। डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ हना को पता था कि हर एक इंसान उनके इस डिसीजन को क्वेश्चन करेगा कि वो उस एनिमी सोल्जर को कैसे बचा रहे हैं। Hannah felt sympathetic to him because she completely understood what Sadao was feeling at that time. हना क्योंकि वो वाइफ है तो वो पूरी तरह से अपने हस्बैंड को समझ पाई कि वो सिंपैथेटिक फील कर रही थी कि ओके व्हाट सदाव इज गोइंग थ्रू, व्हाट सदाव इज थिंकिंग, व्हाट सदाव इज फीलिंग। तो वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी उस पर्टिकुलर टाइम पे, इसलिए वो समझ पाई एज शी हैड नोन डॉक्टर सदाव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो डॉक्टर सदाव को बहुत समय से जानती है। She was aware that his duty compelled Dr. Sadao as a doctor, but simultaneously felt it might be considered a lack of pet, patriotism on his part. Patriotism, sorry, कभी कभी हो जाता है ना। तो होता क्या है कि जो डॉक्टर सदाव है वो यहाँ पे हना ये बताने की कोशिश करी, यहाँ पे वो सोचती है, ये चीज़ मानती है कि हाँ डॉक्टर सदाव को पता है कि उनकी एक ड्यूटी है एज ए डॉक्टर, उन्हें किसी की जान बचानी है, चाहे वो दुश्मन हो कोई भी हो, बस इंसान होना चाहिए। इंसान क्या जानवर भी, एक डॉक्टर जो भी आपको आता है जितना भी आप कर सकते हो आपको करना ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम उनके अंदर एक पेट्रियोटिज्म सॉरी पेट्रियोटिज्म पेट्रियोटिज्म सॉरी 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 ठीक है, हो जाता है यार, टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी कभी। पानी पी लेती हूँ मैं। ठीक है। Dr. Sada was a doctor, but simultaneously felt it might be considered a lack of patriotism. Patriotism.
ऑन हिज पार्ट पेट्रियोटिक, बार पता है क्यों फंबल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार पेट्रियोटिक आ रहा है और इस वजह से मैं फंबल कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं बोलना चाह रही हूँ पेट्रियोटिक बट बोलना है मुझे पेट्रियोटिज्म। ठीक है, ओके। तो डॉक्टर सदाव एज अ डॉक्टर बट साइमल्टेनियसली साथ ही साथ ही फेल्ट माइट बी इट माइट बी कंसिडर्ड अ लैक ऑफ पेट्रियटिज्म ऑन हिज पार्ट। उनने ये भी सोचा कि हाँ हो सकता है भाई कि मैं ये मदद तो कर रहा हूँ बट एट द सेम टाइम मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरे अंदर देशभक्ति की कमी नजर आ रही है बिकॉज मैं एक दुश्मन की जान बचा रहा हूँ। ही वॉज हाइडिंग द फोन इन हिज होम एंड POW, मतलब कि वो एक इंसान, मतलब प्रिजनर ऑफ वॉर को छुपा के रख रहे थे अपने घर में। अब प्रिजनर ऑफ वॉर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो अमेरिकन सोल्जर था वो जापान के सोल्जर से लड़ने आया था। अब जब वो जापान के सोल्जर से लड़ रहा था तो उस दौरान ना वो पकड़ा गया, ठीक है, मतलब पकड़ा गया और उस अमेरिकन को उठा के लाइक प्रिजन में भर दिया जापान के। ठीक है, अब वो वहां से भाग गया तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर है। ठीक है, तो वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर को अपने घर पे छुपाए हुए थे। देयर डोमेस्टिक स्टाफ हैड आल्सो लेफ्ट द जॉब, और उनका जो डोमेस्टिक स्टाफ था, जो उनके सर्वेंट्स थे, उन्होंने भी जॉब छोड़ दी थी, मेकिंग द कंडीशन इवन वर्स। और उस चीज़ की वजह से उनको ऐसे फील होने लग गया था कि भाई ये सर्वेंट्स जाके बाहर हमारी इंफॉर्मेशन ना बता दे कि हमने एक दुश्मन को अपने घर पे रख रखा है, और काफ़ी सिचुएशन वर्स हो गई थी। दिस हेल्पलेस सिचुएशन ऑफ हर हस्बैंड मेड हर फील सिंपैथी टुवर्ड्स हिम, और इसी वजह से जो हेल्पलेस सिचुएशन थी सदाओ की कि वो बेचारा क्या करे, उस वजह से जो हना थी वो उनके लिए सिंपैथी फील कर रही थी। ठीक है, how would you explain the reluctance of the soldier to leave the shelter of the doctor's home even when he knew he couldn't stay there without risk to the doctor and himself? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे द रिलक्टेंस ऑफ द सोल्जर टू लीव द शेल्टर। मतलब कि जो हमारा एनिमी था, अमेरिकन था, वो जब ठीक हो गया था डॉक्टर सदाव के घर पे तो भी वो जाने के लिए राजी नहीं था, वो नहीं जाना चाह रहा था। ये आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप उस सिचुएशन से आप डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, वो इवन व्हेन ही न्यू ही कुडंट स्टे देयर, उसको पता था कि वो वहां नहीं रुक सकता विदाउट रिस्क टू द डॉक्टर एंड हिमसेल्फ। मतलब कि वहां पे अगर वो रुकेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रिस्क रहेगा, और विदाउट रिस्क वो वहाँ नहीं रुक सकता, और डॉक्टर को भी रिस्क था, तब भी वो जाना नहीं चाह रहा था, वो डर रहा था। आप कैसे इस चीज को बताओगे? द स्टोरी सेज दैट द वाइट मैन नेम टॉम वॉज वेरी यंग। अब जो वाइट मैन, उस अमेरिकन का नाम था टॉम, वो बहुत ही ज्यादा यंग था, नियरली 17 years old, 17 साल का। एंड ही वॉज एडमिटेड टू इनटू आर्मी, और उसी टाइम पे उसे आर्मी में डाल दिया गया था। When the American was prisoner, became conscious and understood that he had been rescued by a Japanese family. तो जो अमेरिकन वॉर प्रिजनर था वो कॉन्शियस था एंड वो समझा कि भाई एक जापानीज फैमिली ने उसे रेस्क्यू करा है, उसे बचाया है, क्योंकि वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर था, वो जापान के प्रिजन में बंद था वो अमेरिकन, और वो वहां से भागा था। उसके बाद उसे चोट लगी और फिर डॉक्टर सदाव के घर के सामने आ टपका, और डॉक्टर सदाव ने उसे बचाया। उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि डॉक्टर सदाव उसे रेस्क्यू कर रहे हैं, उसे बचा रहे हैं। ठीक है, ही वरीड दैट ही वुड सून बी हैंडेड ओवर देयर टू देयर आर्मी। तो उसको बहुत डर लग रहा था इस बात से कि डॉक्टर सदाव जैसे ही अमेरिकन सही हो जाएगा तो ये वापस आर्मी को पकड़ा देंगे, उसी को, अमेरिकन को। व्हेन ही वॉकड इनसाइड द डॉक्टर्स होम, जब वो डॉक्टर के घर में जाता है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द ट्रीटमेंट ही गॉट फ्रॉम देम मेड हिम फील अफेक्शनेट टुवर्ड देम। अब जब उन्हें वो ट्रीटमेंट मिलता है, सदाओ से ट्रीट कर रहे हैं, हना उसके लिए खाना लेके जा रही है, सदाओ और हना अपने सर्वेंट से लड़ पड़े मतलब उनके अगेंस्ट चले गए, सर्वेंट्स को घर से जाने दिया बट उस अमेरिकन को नहीं भगाया। तो मतलब वो जब देखता है इतना अफेक्शन है उन दोनों को उसके लिए, he knew that although he was a threat to Dr. Sadaw's family, उसे पता था कि वो एक थ्रेट है डॉक्टर सदाव की फैमिली को। मतलब कि अगर किसी को पता चल गया कि डॉक्टर सदाव ने उसे अपने घर पे रख रखा है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हिज लाइफ माइट बी सेफ देयर, बट उसे पता था कि उसकी लाइफ जो है वो सेफ रह सकती है। ओवरवेल्म्ड विथ थैंकफुलनेस टुवर्ड्स देम, बहुत ज़्यादा ओवर सहम गया था वो कि वो कैसे उन लोगों का थैंक यू करे। ही फाइनली डिसाइडेड टू कंप्लाई विद व्हाट द डॉक्टर प्लान फॉर हिम टू स्किप, और जैसे तैसे वो मान जाता है बेचारा कि ठीक है, हाँ कंप्लाई, मतलब कि वो मान जाता है कि हाँ
डॉक्टर सदाव बोलते हैं कि बेटा तुम्हें अब जाना पड़ेगा हमारे घर से, बिकॉज अब मैं तुम्हें ज़्यादा दिन अपने घर पे नहीं रख सकता। तो वो मान जाता है इस बात को और वो चला जाता है वहाँ से, ठीक है। What explains the attitude of the general in the matter of the enemy soldier? What explains the attitude of the general in the matter of the enemy soldier? Was it human consideration, lack of national loyalty, dereliction of duty, or simply self-absorption? तो यहाँ पे जनरल के बारे में पूछा जा रहा है, जो हमारे आर्मी जनरल हैं ताकिमा, जो सोल्जर्स के हेड है, तो वो पूछा जा रहा है कि जो उनका एटीट्यूड था, ठीक है, एनिमी सोल्जर्स को लेके वो क्या था, एंड वाज इट ह्यूमन कंसिडरेशन, क्या ह्यूमन कंसिडरेशन थी, या लैक ऑफ नेशनल लॉयल्टी थी, या डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, और सेल्फ अब्सॉर्प्शन था। तो जर्नल वाज गवर्न बाय टोटल सेल्फ अबॉर्प्शन नहीं है, अब्सॉर्प्शन है, ठीक है, अब्सॉर्प्शन। मतलब जो जनरल था ना वो सिर्फ अपने अपने बारे में सोचता था, सेल्फ अब्सॉर्ब था, वो अपने बारे में सोचता था। ही वॉज अ पेशेंट ऑफ डॉक्टर सदाव। ये बात कैसे पता चलती है भाई, डॉक्टर सदाव को ट्रूप्स के साथ भेजना चाहिए था। जब जापान की आर्मी सरहद पे जा रही है लड़ने के लिए, तो उन्हें बेस्ट डॉक्टर की ज़रूरत होती है, तो डॉक्टर सदाव को भेजना चाहिए था, बट आर्मी जनरल नहीं भेजता क्योंकि वो उसकी तबीयत खराब थी, और उसको पता था कि डॉक्टर सदाव बेस्ट डॉक्टर है, तो उसको अपने लाइक अपने मतलब के लिए डॉक्टर सदाव को वो नहीं भेजता है, ठीक है। ही वॉज अ पेशेंट ऑफ डॉक्टर सदाव, एंड व्हेन ही इट केम टू हिज हेल्थ, जब डॉक्टर सदाव को उसने इसलिए रखा क्योंकि जब उसकी हेल्थ पे बात आती है, आर्मी जनरल की हेल्थ पे बात आती है, ही ट्रस्टेड नो वन एल्स बट हिम। वो किसी को ट्रस्ट नहीं करता था, सिर्फ डॉक्टर सदाव को करता था। ही कुड नॉट रिस्क गोइंग अनप्रोटेक्टेड इफ द डॉक्टर वाज एग्जीक्यूटेड फॉर ट्रेजन। अब वो अनप्रोटेक्टेड रह जाता, अगर डॉक्टर सदाव चले जाते कहीं पे तो वो अनप्रोटेक्टेड रह जाता, और वो इसलिए नहीं चाहता था। ही हैड पर्सनल असासिन्स whom he vowed to use to eliminate the wounded soldier। यहाँ पे उसके पास पर्सनल असासिन्स भी थे, पर्सनल गुंडे भी थे, जिनके लिए उसने प्रॉमिस किया था डॉक्टर सदाव को कि वो घर पे भेजेगा और अमेरिकन को मारने के लिए भेजेगा, ठीक है। बट ही सैडली फॉरगॉट अबाउट हिज प्रॉमिस टू हेल्प द डॉक्टर। वो अपने प्रॉमिस को भी भूल जाता है बिकॉज उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वाज नॉट स्वॉर्ड बाय ह्यूमन कंसिडरेशन। वो ह्यूमन कंसिडरेशंस को नहीं लेके चलता था, मतलब कि वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता था, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, ठीक है। While hatred against a member of the enemy race is justifiable, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, while hatred against the member of the enemy race is justifiable, especially during war time, what makes a human being rise above narrow prejudices? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई नॉर्मली एक हेट आती है अपने एनिमी के लिए, अपने दुश्मन के लिए, राइट, बट स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम, वॉर्स के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा आती है। What makes a human being rise above narrow prejudices? तो एक इंसान इन सब चीज़ों से कैसे उठता है ऊपर, इन सारे prejudices से, इन सारे भेदभाव से कैसे ऊपर उठता है, ये आपने बताना है। It is very very natural to hate one's enemies। बहुत natural है अपने दुश्मन को hate करना। But more challenging is to accept them and to show love towards them। तो उससे ज़्यादा चैलेंजिंग ये होता है कि आप उनको, उनके लिए प्यार दिखाओ, सहानुभूति दिखाओ, एंड उनके लिए लव दिखाओ। मतलब यार ऑब्वियस सी बात है कि इंसान ना जब तक हेट लेके दिमाग उसमें अंदर बैठा रहता है, अपने दिल में बैठा रहता है ना, तब तक वो खुद भी परेशान होता है, और खुद ही परेशान होता है, और कोई परेशान नहीं होता। जब उसके मन में प्यार और समझ आ जाती है अपने एनिमी के लिए, तब इंसान उन सब चीज़ों से उठ जाता है। While hatred against the enemy is logical, भाई एनिमी के लिए हेट रखना लॉजिकल है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग वॉर टाइम। वॉर टाइम के दौरान तो यस, बिल्कुल। द सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मेक्स अ ह्यूमन बीइंग राइज अबव नैरो प्री कंसेप्शंस। तो सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, जो कि हमें उन प्रेजुडाइजेस से ऊपर लेके जाते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट कंट्रीज एट वॉर आर एनिमीज। ऑब्वियस ही बात है कि वॉर्स के टाइम पे कंट्रीज एनिमीज होती है, एंड हेट्रेड इज अ पार्ट ऑफ दिस एनिमिटी। और हेट्रेड उसका पार्ट होता है। इट बिकम्स एसेंशियल टू ब्रेक द चेन्स। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन चेन्स को ब्रेक करना, एंड स्टैंड असाइड फ्रॉम द क्राउड, और उस भीड़ से अलग हटके खड़े होना कि भाई भले ही दुनिया हेट करे लेकिन हमारे दिल में तो भाई प्यार है। तो ऐसी तो लड़ाई खत्म होती है।
Here in this story, when the doctor observed the injured enemy, जब डॉक्टर injured enemy को देखते हैं, he was unable to resist his natural impulse to help the man. वो resist नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते खुद को, जो उनकी naturally आ रही थी कि उसको help करना है. ये नहीं आ रहा था कि मेरा enemy है, इसको फेंको, इसको मार डालो. उनको दिमाग में ये आ रहा था कि इसको सही करना है मुझे बस. It is the best example to describe the situation that makes a human being rise above conventional biases. और ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप देखो इस ये स्टोरी जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस पर्टिकुलर चीज़ का, कि आप कैसे इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के लोगों की मदद करते हो. ठीक है, ओके. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और है वो हम देख लेते हैं. हाँ, लास्ट 2 क्वेश्चंस. डू यू थिंक द डॉक्टर्स फाइनल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज द बेस्ट पॉसिबल वन इन द सर्कमस्टांस? क्या आपको लगता है जो डॉक्टर ने किया, जो उस अपने दुश्मन को बचाया, वो सबसे बेस्ट था उस हालातों के हिसाब से? The doctor attempted his best to save the injured soldier as a part of his service. Yes, डॉक्टर ने अपना बेस्ट दिया उस इंजर्ड सोल्जर को बचा के, बट द फाइनल क्वेश्चन वाज व्हाट टू डू नेक्स्ट. बट फाइनल क्वेश्चन था कि अब क्या करें. It cannot be said that he betrayed his land as he told the truth to the general. ऐसे नहीं बोल सकते कि उन्होंने अपने देश को बिट्रे करा है, अपने देश को धोखा दिया है, right? The final decision he made was advantageous to both the white man and the doctor's family. अब जो फाइनल डिसीजन उसने लिया था कि भाई अमेरिकन को सही सलामत भेजना है, वो उनके लिए और डॉक्टर की फैमिली के लिए बढ़िया था. He also presented him with attire and food and asked him to leave for his native place. वो उस अमेरिकन को जब छोड़ रहे होते हैं आइलैंड पर, तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, अटायर प्रोवाइड करते हैं. जापानीज की कोई पहचान नहीं पाए उसे, तो वो पूरी तरह से उसकी हेल्प करते हैं. एंड बाय डूइंग दिस ही सेव्ड हिमसेल्फ टू. इससे उन्हें अपनी भी खुद की जान बचा ली, मतलब उन पे कोई अब शक नहीं करेगा. उन्होंने अमेरिकन को भी नहीं मारा एंड अमेरिकन को बचा भी लिया और अमेरिकन को घर से भगा भी दिया. However, when the general remarked that the injured soldier was to be killed not for the advantage of the country but to save the doctor's life, he decided to help him flee. अब यहाँ पे जो injured soldier, यहाँ पे लिखा हुआ है, the general remarked that the injured soldier was to be killed not for the advantage of the country but also to save the doctor's life. तो यहाँ पे जनरल ने भी ये बात कही थी कि भाई जो हमारा अमेरिकन है उसको मार देना चाहिए, बिकॉज जस्ट बिकॉज हमारी कंट्री के लिए नहीं, बट डॉक्टर की लाइफ के लिए, क्योंकि वो जो अमेरिकन है उनके घर पे रह रहा है, खतरा बन के रह रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम फ्ली. तो इसी वजह से जो डॉक्टर है वो उसे घर के बाहर भगा देते हैं. इन सच अ कंडीशन द डॉक्टर्स फाइनल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज द बेस्ट पॉसिबल वन. और इस चीज़ में जो डॉक्टर ने किया, मुझे लगता है, और इस आंसर में भी लिखा है कि उन्हें एकदम सही करा. ठीक है. हाँ, लास्ट क्वेश्चन. डज द स्टोरी रिमाइंड यू डज द स्टोरी रिमाइंड यू ऑफ बर्थ बाय एजे क्रोनिन? तो लास्ट 11th क्लास में आपको एक चैप्टर था बर्थ, एजे क्रोनिन ने जिसे लिखा है दैट यू read in snapshot last year. What are the similarities? तो इस चैप्टर के में इस चैप्टर में और उस चैप्टर में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, ये आपको बतानी है. Yes, the story reminds me of Birth by A.J. Cronin. There are many striking similarities. बहुत सारी similarities है between Birth and the enemy. Both stories show the gentle character of the doctor towards the patient. दोनों स्टोरीज में भाई जेंटल डॉक्टर दिखाया है कि दोनों डॉक्टर्स लगे हुए जान बचाने के लिए, ये बात है, irrespective of other circumstances, चाहे कोई भी हालात हो. बर्ड डिस्क्राइब्स द वेरी प्रैक्टिकल नेचर ऑफ द डॉक्टर. बर्ड डिस्क्राइब करता है कि प्रैक्टिकल नेचर था भाई डॉक्टर का व्हेन मॉर्गन कॉल्स हिम फॉर हिज चाइल्ड. जब मॉर्गन जो है वो बुलाता है अपने बच्चे के लिए. इन द एनिमी द डॉक्टर हेल्प्स द वाइट मैन बिकॉज ऑफ हिज इंजरी. एनिमी में भी जो डॉक्टर है वो हेल्प करते हैं उस अमेरिकन को उसकी इंजरी में, ऑल्दो ही इज हिज एनिमी, हालांकि वो तो उसका दुश्मन है. बर्ड शो द पेशेंट नेचर ऑफ द डॉक्टर. बर्ड दिखाते हैं कि डॉक्टर कितने पेशेंट थे. जब बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था बर्ड स्टोरी में, तो भी डॉक्टर लगे हुए थे उसे जिंदा करने में, तो वो पेशेंट थे. दो द बेबी इज लाइफलेस एट बर्थ, द डॉक्टर कंटिन्यूज टू होप टू सेव इट. बच्चा लाइफलेस होता है बट स्टिल वो कंटिन्यू करते हैं उसे बचाने के लिए. एंड द एनिमी द डॉक्टर टेक्स केयर ऑफ वाइट सेलर फॉर मेनी डेज टिल द वाइट मैन सिक्योरली ग्लूज टू द बोट.
और ऐसे ही जो हमारे डॉक्टर सदाव है वो भी वो वाइट मैन की तब तक हेल्प करते जब तक कि वो एकदम ठीक नहीं हो जाता और जब तक कि वो उसे बोट तक आराम से छोड़ नहीं देते. In both stories, the doctors treat their patients with devotion towards their job. दोनों स्टोरीज में डॉक्टर ने अपने पेशेंट को डिवोशन के साथ बड़े ही प्यार से बड़े ही अच्छे से ट्रीट करा वॉट एवर द सिचुएशन. फॉर डॉक्टर सिद्धार्थ द रिस्क वॉज टू लेट द वाइट मैन स्टे. डॉक्टर सिद्धार्थ के लिए रिस्क था कि उस अमेरिकन को घर पे नहीं रख सकते एंड फॉर दैट दे कुड गेट अरेस्टेड और वो अरेस्ट हो सकते हैं. वाइल डॉक्टर एंड्रयू रिस्क गिविंग अ न्यू लाइफ टू द स्टिल बॉर्न बेबी. और एंड्रयू ने एक स्टिल बॉर्न मतलब कि लाइफलेस बेबी को जिंदा कर दिया था. कॉन्सिक्वेंटली बोथ स्टोरीज डील विथ ह्यूमैनिटीज लव. दोनों स्टोरीज में इंसानियत का प्यार है, अफेक्शन है, सेल्फलेसनेस है एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी है. सेल्फलेसनेस मतलब कि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, दूसरे के बारे में सोच रहे हो. ठीक है, तो ये था हमारे वन शॉट सीरीज का बहुत छोटू सा मोटू सा मतलब बोल सकते हैं ओवरव्यू. अगर आपने द एनिमी चैप्टर पढ़ रखा है तो ये आपके लिए एक रिवीजन की तरह काम करेगा. तो यस, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.